गुड इवनिंग तेरे क्लास। लीड लगे रही रहे। हेलो हेलो, आवाज आ रही है सभी को? अपना माइक अनम्यूट रखा करो भाई। आवाज आ रही है सभी को? बताओ भाई, यस और नो। यस सर। करें भाई स्टार्ट। स्क्रीन विजिबल है ना सभी को? ओके ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल क्या करा था हमने? कल तो ज्वाइन नहीं करी होगी, करी थी आप में से किसी ने ज्वाइन? अच्छा, कल पेपर था क्या? ठीक है ठीक है, कल हमने करा था, सिलेक्शन टूल कराया था। पिछला तो क्लियर है ना? पिछला लास्ट क्या देखा था तुमने? वो तो क्लियर था ना, वो बिल्कुल बेसिक बताया था। कल हमने ना उसका और एडवांस करा था। जैसे हमने एचएस बना लिया ना, इसके अंदर ना और भी हम चीजें ऐड कर सकते हैं। जैसे इन्होंने शर्ट पा रखी है, बहुत बड़ी लग रही है। जैसे इसके अंदर ये छोटा छोटा चेक है ना इसके अंदर, तो ऐसा हम ना चेक भी ले सकते हैं, पैटर्न भी ले सकते हैं। जितने भी अपने पैटर्न बनते हैं ना, जितने भी अपने और भी कुछ डिजाइन बनते हैं, वो ना इन्हीं के थ्रू बनते हैं। मूव टूल की हेल्प से बना सकते हैं हम। ठीक है, कल मैंने बताया था ना, जैसे हम गूगल से ले लेते हैं कोई भी पैटर्न होते हैं ना इसके। जैसे अपना ये वाला पैटर्न है, ठीक है। ऐसे अगर ये पैटर्न है, अगर ऐसे कोई भी पैटर्न लगा लो, ठीक है। जैसे ये पैटर्न है, अभी है ये छोटे साइज में, हमने क्या करना है, इसको एक बड़े साइज में बनाना है। अगर हमने बनाना भी, हमारे पास ये छोटा सा डिजाइन है सिर्फ, और हमने इसको एक पूरा फ्लेक्स के फॉर्म में बनाना है, बॉल के साइज में, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम साइज ले लेंगे। अगर गूगल से हमारे को डिजाइन मिल गया, तो हम क्या करेंगे, सिंपल उसकी मूव टूल की हेल्प से इसको कॉपी करके बना सकते हैं इजिली। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, ऑल्ट प्रेस कर करके तो इसकी कॉपी बना के बना सकते हैं इसको। ठीक है, क्लियर है ना? ये और करा था हमने, ठीक है। और चेस वाला बैकग्राउंड भी मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अपने पास ना वेक्टर्स के बैकग्राउंड होते हैं, जैसे ये बना रखे हैं सर्कल में। ठीक है, अब इसमें क्या कर रखा है, देखो सिंगल ना एक सर्कल बना रखा है, एक सर्कल के ऊपर लगा रखे हैं वो सभी। पहले तो एक लाइन बन जाएगी, देखो 1 2 3 4 सर्कल आ गए। फिर उसकी ऊपर वाली लेयर बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर उसकी ऊपर वाली लेयर बनाएंगे, 1 2 3 4। कैसे क्या रहता है, उसके नीचे से शो हो रहे हैं। समझे? तो ऐसे पैटर्न है ना, हम अपने क्रिएटिव अब उससे ही बना सकते हैं। अब जैसे ये लीव्स बना रखे हैं, देखो। ठीक है, तो ये सारे पैटर्न है ना, इसी की फॉर्म में बनते हैं। एक छोटा पैटर्न हमने बना लिया, और बाकी उसकी कॉपी करके बना सकते हैं हम। जैसे देखो, एक ये लीफ ले रखी है, ये लीव्स के पैटर्न बना रखे हैं। सिंपल हम लीफ का लोगो आइकन भी ले सकते हैं। तो अपने अगर हमारे को आइडियाज होंगे, अगर हमारे को ऐसा बैकग्राउंड बनाना आता है, तो हम सीधा बना सकते हैं ना। जैसे लीव्स के आइकन ले लिया हमने, ये लीव्स का ले लिया एक, और कुछ ऐसे लीव्स का ले लिया। तो हम इजीली उसको पैटर्न बना सकते हैं। कैसे पैटर्न बनाएंगे, जैसे हमने ये लीव लेनी है, तो सिंपल इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके अपना एक साइज भी ले रखा है हमने, इसको जहाँ जहाँ अपने को चाहिए इसका हम यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या करा, एक बड़ी लीव ले ली, उसके बाद हमने इसका साइज यहाँ पे छोटा करके दिखाना है, ट्रांसफॉर्म करके हम छोटा करके दिखा सकते हैं। फिर एक बड़ी आ जाएगी, अगर हमने इसके नीचे दिखानी है, इसका थोड़ा साइज और बड़ा कर देते हैं, कुछ ऐसा। ठीक है, तो इनका क्या बना सकते हैं हम, पैटर्न बन गया। जैसे भी हमने तीनों को एक साथ कॉपी करना है, तो एक साथ दिखा देंगे एक साइड, या कुछ ऐसे। समझ रहे हो? तो इसकी हेल्प से ना पैटर्न बना सकते हैं। अगर पैटर्न इसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत यूज आता है इसका। टेक्सटाइल इंडस्ट्री समझते हो ना, जितने भी हमारे क्लोथिंग के ब्रांड होते हैं, तो उसमें बहुत सारे पैटर्न चलते हैं। अगर हमने कोई बेडशीट बनानी है, कुछ सोफे के बनाने हैं, कुछ कर्टन बनाने हैं, कुछ वॉल प्रिंटिंग के बनाने हैं, कुछ फ्लैक्स के होते हैं, तो ये काफी जगह यही यूज होएगा। बस इनका सिंपल टूल्स का मैं यूज करना बता दूंगा आपको। ठीक है, क्लियर हो गया ना? डाउट तो नहीं किसी कुछ? ठीक है, उसके बाद हमने और क्या करा था। हाँ, मैंने आपको एक और चीज बताता हूँ। एक ना हमारा डिफरेंस होता है पीएनजी में और एक जेपीजी में। ठीक है, कोई भी इमेज होती है वो आपको जेपीजी फॉर्म में होती है। अगर आप सिंपल कोई भी लीव सर्च करोगे ना, तो आपको एक जेपीजी फॉर्म में मिलेगी। उसका ना बैकग्राउंड होगा, ये देखो। ठीक है, किस फॉर्म में होगी ये? जेपीजी में। ठीक है, पीएनजी क्या होता है, उसका बैकग्राउंड नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। ठीक है, अगर उसकी कैसे निकालनी है हमने, सिंपल पीएनजी वेक्टर लिख सकते हैं। और इसमें वेक्टर और सिंपल पिक में ही फर्क होता है। अब देखो, जैसे सिंपल पिक है, तो आपको ओरिजिनल लीफ की फोटो आएगी, मिलेगी। ठीक है, अगर हम उसके आगे वेक्टर लिख देते हैं ना, वेक्टर पीएनजी, तो आपको ना सारी कार्टूनिश में मिलेगी, देखो। हाँ जी, हाई रेजोल्यूशन भी कह सकते हैं, और थोड़े कार्टूनिश इफेक्ट में भी।
कार्टून इफेक्ट समझते हो, वेक्टर कहते हैं, जैसे हमारे वेक्टर कार्टून होते हैं, तो ये इस फॉर्म है, ठीक है। अब इसमें वर्ड क्या आता है, पीएनजी। पीएनजी स्टैंड फॉर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, ठीक है। तुम दो ये बैकग्राउंड देख रहे हो ना जिसके आगे डॉटेड बैकग्राउंड है, तो इसका मतलब ये पीएनजी है, ठीक है। कभी कभी कभार ये भी होता है, अगर हम इसको ओपन करते हैं ना, तो इसको हम अगर सेव करने की कोशिश करते हैं, बट ये पीएनजी की फॉर्म में नहीं सेव होती, जेपीजी में सेव होती है। देखो अब जैसे इसको सेव करेंगे, आ रहा है यहाँ पे अलग फाइल आ रही है, ठीक है। तो इसकी सबसे बढ़िया पहचान यही होती है, पीएनजी कौन सी इमेज पीएनजी है, अगर यहाँ पे अपने को व्हाइट बैकग्राउंड दिख रहा है, इसमें अपने को क्या दिख रहा है, व्हाइट बैकग्राउंड दिख रहा है ना, हम इसको ओपन करेंगे तब अपना डॉटेड में कन्वर्ट होगा। समझ आया क्या बोला मैंने, पहले अपने को व्हाइट दिखेगा, उसको ओपन करेंगे तब डॉटेड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। उसको पीएनजी को हमने क्या करना है, सेव करना है हमेशा। पीएनजी को क्या करना है, हमने सेव करना है। अभी देखो यहाँ पे WPS5 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी ये WP फाइल आ रहा है, ठीक है। तो और कोई देख लेते हैं, पीएनजी की ना कुछ साइट होती हैं अपने पास, हम कुछ साइट से भी कर सकते हैं इनको सेव। अब जैसे इसमें ना देखनी पड़ेगी, जैसे ये आ रहा है देखो, ये वाली इमेज ओपन करी थी ना हमने, इसका वाइट बैकग्राउंड है, ओपन करने के बाद डॉटेड हुआ है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। अगर सेव करेंगे ना, इसकी जो फाइल एक्सटेंशन आएगी ना वो किसमें आएगी, पीएनजी में, ठीक है। तो इसका मतलब भी पीएनजी, इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं हम। डेस्कटॉप पे इसको सेव करेंगे, अगर हमने इसको पैटर्न बनाना है, हमने इसको कुछ यूज करना है फोटोशॉप में, सिंपल इसको लेके आएंगे तो आपकी पीएनजी फॉर्म में आएगी, देखो। ठीक है, समझ गए, पीएनजी फॉर्म में, ठीक है। अगर हम पीएनजी को ना गूगल से कॉपी करेंगे, क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, अगर कॉपी करके लेके आएंगे तो उसके साथ ना ब्लैक बैकग्राउंड आएगा, देखो। समझे, तो क्या करना है, अगर हमने कोई भी पीएनजी बैकग्राउंड लेना है, कोई भी वेक्टर लेना है, या कोई भी इमेज लेनी है, कोई भी शेप लेनी है, या कोई भी आइकन लोगो लेना है, ठीक है, तो उसको पीएनजी में लेना, अगर कैसे लेके आएंगे, सेव करके। क्लियर है ये चीज, डाउट तो नहीं है, ठीक है। इसको ब्लैक कलर को रिमूव करने की भी और ऑप्शन है, इसके अंदर टूल्स हैं सारे, वो भी धीरे धीरे बताएंगे, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। उसके बाद क्या करा था हमने, अपना रेक्टेंगुलर टूल, ये अपना फर्स्ट टूल है, कौन सा टूल है अपना, रेक्टेंगुलर टूल, ठीक है। रेक्टेंगुलर टूल का क्या यूज है, सिर्फ ना हम इसकी सिलेक्शन बना सकते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में, मतलब इसको फ्री हैंड बना सकते हैं। देखो अगर हमने कुछ इस टाइप की सिलेक्शन बनानी है, या हमने इसको स्क्वायर की फॉर्म में बनानी है, रेक्टेंगल बनानी है, या कुछ ऐसे बड़ी शेप बनानी है, तो इसकी क्या बना सकते हैं, सिलेक्शन बना सकते हैं। सिलेक्शन बना के क्या होगा, अगर जो इसके पीछे अपना कोई इमेज होगी, इसको एक बार हटा देता हूँ, ठीक है। कोई हम ले लेते हैं, बैकग्राउंड ले लेते हैं, ठीक है, ये समझने के लिए लैंडस्केप ले लेते हैं कुछ। कल वैसे मैंने एक टास्क दिया था, जिन्होंने कल ऑनलाइन ज्वाइन किया होगा उनको पता होगा, कल मैंने कुछ काम दिया था, अगर ये मैंने कराया था ना टूल। बताओ भाई, कल किसने लगाई थी क्लास, ये बताओ पहले, बताओ, ऑनलाइन वाले बच्चों, आवाज आ रही है। सर आपने फ्रेम में पिक्चर इंसर्ट करने के लिए कहा था। हाँ, पता लग गया था कैसे करनी है, यस सर। ठीक है। तो एक बार वही हल्का सा रिपीट कर रहे हैं, फिर उसके आगे आगे करते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे हमारी ये इमेज थी, इसमें क्या काम होगा अपना, इमेज ले लीजिए, तो सिंपल गूगल से कॉपी करके इमेज ले आओगे, ठीक है। अगर सेव करके भी ले आओगे, सेव करके भी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या आता है अपने पास, ये टूल होता है रेक्टेंगुलर टूल, ठीक है। इसका काम क्या है, रेक्टेंगल टूल का, ठीक है। रेक्टेंगल टूल क्या काम करेगा, अगर हमारे को सिंपल ना बस इतना सा बैकग्राउंड चाहिए, ये इतनी सी फोटो चाहिए हमारे को अंदर की, तो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लिया हमने, तो इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल X से क्या करेंगे, इसको कट भी कर सकते हैं, कट हो जाएगी, और कंट्रोल V से क्या होगी, पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। कंट्रोल X से क्या होगा, कट होएगी, ठीक है। अगर हम कंट्रोल C प्रेस करेंगे, तो पिछली भी रहेगी हमारे पास, और एक ना ऊपर कॉपी हो जाएगी, पिछली भी रहेगी और एक कॉपी भी हो जाएगी, देखो उसी के ऊपर। डिफरेंस क्लियर हुआ दोनों में, अगर कट करेंगे तो वही चीज कट होके अलग आ जाएगी, अगर कॉपी करेंगे उसी के ऊपर कॉपी होके एक और आ जाएगी। जितना एरिया सिलेक्ट करेंगे, ये ध्यान में रखना है, जितना एरिया हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमने इतना एरिया सिलेक्ट करा है, अगर हमारे को इसकी कॉपी करनी है तो कंट्रोल C और कंट्रोल V, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। अगर हमने अब क्या करना है, यहाँ पे ना हमने कुछ टेक्स्ट लिखना है, या हमने ना कुछ यहाँ पे कुछ अपना मैटर लिखना है, कुछ भी डिटेल लिखनी है, इन्फॉर्मेशन देनी है अपने इसके ऊपर, ग्राफिक के ऊपर, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इसको ना डिलीट कर देते हैं यहाँ से,
डिलीट कर दिया हमने। ठीक है, डिलीट कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है, कोई भी चीज लिखना है। ठीक है, उसके पहले तो ये सिलेक्शन जो है हटानी पड़ेगी ना। ठीक है, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है अपने पास, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी स्टैंड फॉर डी सिलेक्शन, कंट्रोल प्लस डी। ठीक है, कंट्रोल प्लस हम डी करेंगे तो ये डी सिलेक्ट हो जाएगा। आगे समझ। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, अगर हमने कुछ ऐसा ही बैकग्राउंड बनाना है, हम इसको अपने अकॉर्डिंग सेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने इसको आउटलाइन में देनी है, अगर हमने बस इसकी इतनी इतनी हमारे को आउटलाइन चाहिए ऐसी लैंडस्केप में, तो हम इसको बीच में से सिलेक्ट कर लेते हैं, और जो बाकी हमारे को ऐसा नहीं चाहिए इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो आपका ये बैकग्राउंड में आ जाएगा उस हल्का हल्का। अगर हमने कुछ वो बनाना है, जैसे बोर्ड होते हैं ना बच्चों के, प्ले वे में बोर्ड होते हैं, उनके बाउंड्रीज पे कुछ कुछ लगा होता है और बीच में वो राइटिंग पार्ट होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज है बिल्कुल, बस टूल लिया और कट कर दिया, बन गया। क्लियर हो गया ना, डाउट तो नहीं है कुछ। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करा था, कल हमने फ्रेम्स करा था, जैसे अपने फोटो फ्रेम होते हैं ना, फोटो फ्रेम समझते हो। इसी में पढ़ा ही है। जैसे कल की क्लास में हमने करा था, सिंपल अपना फोटो फ्रेम होता है, जैसे सिंपल गूगल से सर्च करके ले आओगे, जैसे यहाँ पे अपने को मिल जाएगा, जैसे ये सिंपल इसको कॉपी करके ले जाओगे तो यहाँ पे पेस्ट कर लोगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो ये हमारा लैंडस्केप का बैकग्राउंड है ना, हमने क्या करना है, इसके अंदर लगाना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, या तो हम इसको छोटा करके लगा सकते हैं, छोटा करके इसको सेट कर देंगे। ये वैसे इसी की शेप है, सेट कर रखा था। ठीक है, तो हम दूसरा ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, जैसे अभी ये लिया था ना। ठीक है, जैसे हमने ये ले लिया। ठीक है, ये देखो, हमने ये वाला बैकग्राउंड ले लिया, मतलब लैंडस्केप ले लिया। हमने क्या करना है, इस फ्रेम के अंदर इसको फिट करना है। ठीक है, वो कैसे करेंगे, अपनी ये वाली लेयर है ना, अपनी लेयर 9 है, इसको हम रीनेम भी कर सकते हैं। अगर तुम्हें याद ना रहे तो सिंपल यहाँ पे लैंडस्केप लिख दो, रीनेम कर सकते हैं ना अपने अकॉर्डिंग, ताकि आपको लेयर याद रहे। ठीक है, अगर लैंडस्केप वाली लेयर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ना अपने पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ओपेसिटी का। ठीक है, ओपेसिटी से क्या करेंगे, इसकी ना थोड़ी हम ओपेसिटी कम कर देंगे, ताकि ना अपने को ना जो पीछे वाला फ्रेम है ना उसकी आउटलाइन दिख जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे, फ्रेम वाली लेयर सिलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, अपने सिलेक्शन टूल पे जाएंगे, रेक्टेंगुलर आर्की टूल पे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हल्का सा जूम करके ना, ताकि अपने को फ्रेम्स के पॉइंट दिख जाए, क्या करेंगे, इसकी ना एक सिलेक्शन बना लेंगे, देखो पूरी एक्यूरेट। ठीक है, समझ गए क्या करा हमने। ओपेसिटी कम करके रेक्टेंगुलर सिलेक्शन बना ली फ्रेम की। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अपनी ना जो हमारी लेयर को कट करना है, हम इस लेयर पे सिलेक्ट करेंगे आगे। सिलेक्शन तो हमारी उसके हिसाब से बन गई। स्क्रीन दिख रही है ना भी सभी को। ठीक है, तो हमने क्या करा था, सिलेक्शन हट गई क्या, स्क्रीन दिख रही है ना सभी को। ठीक है, तो हमने क्या करा था, सिलेक्शन बना ली थी। सिंपल उस पर क्या क्लिक करेंगे, जिस लेयर को हमने चेंज करना है, डिलीट करना है, सिंपल। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल बी, कट करा उसको और पेस्ट कर दिया। ठीक है, और जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसको डिलीट कर देंगे, और इसको हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, देखो। देखो, समझ आ गया। ठीक है, अगर हल्का फुल्का पॉइंट रह जाता है ना, जैसे अगर हम माउस से नहीं कर सकते, हमने इसको सेट कर दिया, जो एरोस कीज होती है ना अपने पास, ये 4 एरो की होती है, उनकी हेल्प से भी कर सकते हैं, देखो एक एक पॉइंट भी बिल्कुल। ठीक है, बस ऐसे करके हम क्या बना सकते हैं, फ्रेम बना सकते हैं। अब अगर ऐसे, अगर हमारे को ये बैकग्राउंड है, जैसे फ्रेम वाला बैकग्राउंड है, व्हाइट वाला बैकग्राउंड, हमें क्या करना है, व्हाइट वाला बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो इसको भी डिलीट कर सकते हैं। इसको कैसे डिलीट करेंगे, इसकी इतनी इतनी सिलेक्शन बना के इसको डिलीट कर सकते हैं। अगर एक ही बारी में करना है तो एक ही बारी में सिलेक्शन बना के भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे और भी मेथड हैं, इसको हम और कैसे कैसे रिमूव कर सकते हैं। अभी जो हम टूल यूज कर रहे हैं ना, आपको उसके यूजेस बता रहा हूँ, ताकि आपको पता हो हम इससे और क्या क्या कर सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी तुम जब बनाने बैठोगे, क्रिएट करने बैठोगे,
तभी तुम्हें पता लग जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, हमारा फ्रेम बन गया। अब क्या करना है हमने, एक जो फ्रेम है इसको कहाँ पे लगाना है, हमें कोई बैकग्राउंड ले लेते हैं, कोई घर का इंटीरियर का बैकग्राउंड लेते हैं कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सिंपल वॉल बैकग्राउंड। जैसे हमने कुछ ऐसा बैकग्राउंड ले लिया। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। और ना जब तुम्हारी जॉब लगती है ना, और ये इंटीरियर डिजाइनर होते हैं जो बेसिकली जब ये हायर करते हैं, ठीक है, तो इनका बेसिक बेसिक काम होता है, बस आपको कहते हैं फोटो दिखा लगा के दिखाओ अपने वॉलपेपर पे, हमारे सोफा रख के दिखाओ भाई कैसा लगेगा। ठीक है, तो बेसिक बेसिक काम होते हैं, और ये सैलरी पैकेज अच्छा सिस्टम होता है इनका। ठीक है, बस बेसिक काम है ये। इसमें क्या करना है, फ्रेम हो गया, दोनों लेयर को क्या करेंगे, सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा साइज छोटा करके अपना वॉल पे लगा देंगे बस। समझे, जो इंटीरियर डिजाइनर होते हैं ना जिनका फ्लेक्स का काम होता है, तो अपने ना फ्लेक्स लगा के देखते हैं हमारा ऐसा रूम होगा तो फ्लेक्स कैसी लगेगी। ठीक है, तो अपने सैंपल ये रखते हैं, सिंपल सी बात है। तुम वो शॉपिंग करने गए होगे कभी, वो लेने गए होगे ब्लेजर और वो लेने जाते हैं, ठीक है, उनके पास ना एक बोर्ड बना होता है, तो कपड़े के ऊपर बोर्ड रख के दिखाते हैं। देखा कभी किसी ने? समझे, उनके पास ना कपड़े का थान होता है, बड़ा थान होता है ना, वो एक बोर्ड होता है, बोर्ड के ऊपर रख के दिखाते हैं आपको सूट बनेगा ना ऐसा दिखेगा। तो एक फ्रेम बना होता है कोट पैंट का, सिंपल वो स्टैंडी सा स्टैचू हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, आपकी यूज आएंगी। समझ गए? तो इसे ऐसे क्या कर सकते हैं, और भी बैकग्राउंड ले सकते हैं। अगर हमने इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। सिर्फ इतने की सिलेक्शन बना लेंगे और इसको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। और जो अपने दूसरा फ्लावर बैकग्राउंड लेना है, कुछ और बैकग्राउंड लेना है, वो बैकग्राउंड ले लेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये बेसिक ना कीवर्ड होती है, ये आपको निकालना कैसे आएगा। ठीक है, बच्चे डिजाइनिंग सीख जाते हैं, बच्चे सॉफ्टवेयर सीख जाते हैं, आपको सारे टूल्स चलाने आ जाएंगे, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। वो बंदा कहेगा मेरे को ऐसा बैकग्राउंड चाहिए, हमको इसको बैकग्राउंड में लगा के दिखाना है। आप क्या कहोगे अगर किसी को नहीं पता, बोलेगा सर बैकग्राउंड की फोटो तो दो, अपना दिखाओ तो सही कैसे करना है। अगर आपके पास सैंपल रेडी होंगे, आप दो तीन सैंपल दिखा तो सकते हो उसको। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये भी बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने मल्टीपल फ्रेम। हमारे पास ऐसे मल्टीपल फ्रेम भी होते हैं, जैसे अगर हमने वॉल पे लगाने हैं, ऐसे मल्टीपल फ्रेम भी होते हैं। दिख रहा है ये? अगर हमने कुछ ऐसा कुछ बनाना है, ये स्क्रीन पे दिख रहा है ना ये वाला। ठीक है, अगर हम बात करें हमने कुछ ऐसा कुछ बनाना है, ठीक है, तो इसकी पोजीशन चेक करो सभी पहले। ऐसा कुछ बैकग्राउंड ले लेंगे। अब जैसे ये हमारे को बैकग्राउंड दिख रहा है, कैसा बैकग्राउंड है, इसको क्या कहते हैं, टेक्सचर बैकग्राउंड। ठीक है, तो ऐसा हम बैकग्राउंड भी लिख सकते हैं, सिंपल गूगल पे लिखेंगे वाइट टेक्सचर बैकग्राउंड, सिंपल। ठीक है, तो आपको काफी सारे बैकग्राउंड मिल जाएंगे, यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो जैसे ये आ रहा है कुछ टेक्सचर में, दिख रहा है हल्का हल्की डॉट सी है, अगर जैसे ये आ रहा है कुछ टेक्सचर में। ठीक है, तो सिंपल हम इसको कॉपी कर सकते हैं और अपने बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। बैकग्राउंड वाली लेयर सिलेक्ट करेंगे जो हमारी लेयर है, और उसके ऊपर पेस्ट करेंगे इसको, ताकि उसके ऊपर दिखे। ये पेस्ट हो गया, बट हमें दिख नहीं रहा, इसको हम सेट कर देते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब देखो हम इसको ना एक बार जो ऊपर वाली लेयर है ना, इसको ऑफ कर देते हैं पहले। अब देखो जो हमारा ये बैकग्राउंड है ना, हम इसको बड़ा कर रहे हैं, तो ये ना सारी साइड से बड़ा हो रहा है। बट हमने क्या करना है, इसको यहाँ तक सेट करके और हल्का सा नीचे से सेट करना है। तो हम कैसे सेट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके तब इसको कर सकते हैं नीचे। समझे कैसे कर सकते हैं? शिफ्ट प्रेस करके तब इसको नीचे कर सकते हैं। ठीक है, बट हमने इसको नीचे तो कर दिया, बट अब ये जो सोफा है, सोफे के ऊपर आ रहा है, तो सोफा भी है, उसके अलग पीएनजी होना चाहिए। तो हम ऐसे करके सोफा पे ले सकते हैं। ये अपना सोफा लगा हुआ है ना, कोई भी चेयर है, तो ऐसे करके चेयर भी ले सकते हैं। गूगल पे लिखोगे सिंपल सोफा पीएनजी, तो पीएनजी आ जाएगी, हम वो भी चेक कर सकते हैं। अभी के लिए मेरा मेन मकसद था आपको ये बताना, इस बैकग्राउंड को क्या कहते हैं, जो अपना ये टेक्सचर वाला बैकग्राउंड था। सिंपल इसको क्या कहेंगे, टेक्सचर बैकग्राउंड। हमारे को बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाएंगे देखो ऐसे। ठीक है, ठीक है, हमने कुछ ऐसा बैकग्राउंड ले लिया। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर कुछ फोटो चेंज करनी है, इसके अंदर फोटो बनानी है। ठीक है, अब देखो कुछ हमारी फोटोज लैंडस्केप के अंदर है, कुछ पोर्ट्रेट के अंदर है, कुछ हमारी है सिंपल स्क्वायर के अंदर, कुछ ऐसी छोटी है स्क्वायर, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में। ठीक है, तो उसके लिए भी हमें ऐसी फोटोज चाहिए होंगी। सिंपल हम इसको क्या कर सकते हैं, गूगल पे जाएंगे, अपनी कोई भी फोटो ले लेते हैं। ये फोटो की हमें पोजीशनिंग चेक करनी पड़ेगी। अब जैसे देखो ये पोर्ट्रेट में है,
मतलब हम सीधी करके, जैसे ये है पोर्ट्रेट में, हम इतनी फुल फोटो लगा सकते हैं ना। अगर ये ऐसी छोटी फोटो है तो ये तो नहीं लगेगी ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है। सिंपल हम फोटो भी उसी के हिसाब से देंगे। अब जैसे क्या करना है, हमने इसके अंदर लगानी है फोटो, तो एक मेथड तो ये है, हम क्या कर सकते हैं, सिंपल इसकी सिलेक्शन बना के क्या करेंगे, इसको ना डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर दिया हमने, ठीक है। अब ये क्या हो गया, हमारा इतना हिस्सा पीएनजी हो गया। अब देखो पीछे वाला बैकग्राउंड दिख रहा है। तो क्या कर सकते हैं, जो हमने लेयर कॉपी करी है उसके नीचे वाली लेयर पे जाके कर देते हैं, उसको पेस्ट कर देते हैं। हम उसको पीछे से दिखा देते हैं। अभी हमने पहले वाले में क्या करा था, ऊपर से दिखाया था उसको। अब क्या कर देते हैं, उसके पीछे से दिखा देते हैं। इससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो ऑटोमेटिकली साइड हो जाएगा, मतलब पीछे चला जाएगा। और जो आपको मेन चीज होगी, जो आपने मेन फोटो दिखानी है, वो आपको पूरी हाई क्वालिटी में, पूरी प्रॉपर फिनिशिंग में दिखेगी। इससे ये नहीं पता लगेगा आपने एडिट कर रखी है या नहीं कर रखी। क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ऐसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल गूगल से उठा सकते हो, अपना बैकग्राउंड उठा लिया, और अगर किसी का बर्थडे आ रहा है, अगर या किसी को सरप्राइज देना है, विश करना है, सिंपल ऐसा बैकग्राउंड है और फोटो लगा के भेज दिया, अरे वाह यार बहुत बढ़िया लग रहा है। समझे? और सिंपल 5-10 मिनट लगेंगे। समझे? अब क्या करना है, हमने कुछ ऐसे लैंडस्केप में लगानी है फोटो, तो लैंडस्केप में लिख देते हैं। यहाँ पे हमने पोर्ट्रेट लिखा था, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, लैंडस्केप। कुछ आपको लैंडस्केप में मिल जाएगी फोटोज, ये ले लेते हैं जैसे। ठीक है, सिंपल इसको कॉपी करेंगे, और क्या करेंगे, अगेन पहले लेयर को सिलेक्ट करेंगे, जिस लेयर को हमने डिलीट करना है। सिंपल क्या करेंगे, सिलेक्शन टूल पे जाएंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। सिलेक्ट करके क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद थर्ड प्रोसेस क्या अपना, पेज क्यों करेंगे, अभी सिलेक्शन नहीं हटानी। अभी सिलेक्शन है ना, कंट्रोल डी करेंगे, पहले सिलेक्शन हटाएंगे, उससे पहले पेस्ट ही नहीं होगी। ठीक है, अगेन देन क्या करेंगे, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करके ना इसको ड्रैग करके भी लेके आ सकते हैं नीचे वाली लेयर पे। ठीक है, अगर देखो हमारी ऊपर वाली लेयर है तो ऊपर ही आएगा। अगर हमारी फ्रेम के नीचे वाली लेयर सिलेक्ट है ना, अगर देखो हम अब पेस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उस लेयर के ऊपर ही आएगा। अगर ऊपर नीचे हो जाता है ना, सिंपल हम इसको ड्रैग करके भी लेके आ सकते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करके कंट्रोल टी से इसको सेट कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक्स्ट्रा दिख रहा है ये वाला पार्ट इसका, तो इसका क्या कर सकते हैं, जो अगर एक्स्ट्रा है इसको डिलीट कर सकते हैं, इतना एक्स्ट्रा बना के। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की होती है एम भी होती है अपने पास, एम से अगर प्रेस करेंगे ना, देखो एम, एम भी है इसकी शॉर्टकट की, जैसे इसकी शॉर्टकट की है ना, इसकी है वी। एम प्रेस करेंगे तो अपने आप इस टूल पे आ जाएगा, अगर वी प्रेस करेंगे अपने आप उस टूल पे आ जाएगा। देखो, अगर हमने इसको चेंज करना हो, अगर हमने इसकी सिलेक्शन बना के एम काटना हो जल्दी से, अगर स्पीड में काम करना हो, स्पीड में ऐसे काम करते हैं। समझे? दोबारा नेट गया। क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को कुछ? करोगे प्रैक्टिस इसकी? ठीक है, तो भी इतना ही करते हैं, बाकी और नई चीजें कल करते हैं। क्लियर हो गया ना सभी को? ऑनलाइन वाले बच्चों सभी को क्लियर है? क्लियर हो गया ना, डाउट तो नहीं है ना कुछ? ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बेसिक एग्जांपल दी है। हेलो। हम्म। क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो ये क्रिएटिविटी के ऊपर बात है। जैसे अभी हमने क्या करा, फ्रेम बनाए या कुछ हमने पैटर्न बनाया, ठीक है। इसके अंदर और क्या कर सकते हैं हम, क्रिएटिविटी। हमने तो फ्रेम लगाया, अगर हम यहाँ पे टेलीविजन लगाना है, टेलीविजन भी लगा सकते हैं। टेलीविजन के अंदर हमने कुछ दिखाना है, अगर हमने प्रोजेक्टर दिखाना है, प्रोजेक्टर भी इसी चीज से दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर हमने इसके अंदर वो दिखाने हैं, वो पता है आपको, बिल बोर्ड्स। बिल बोर्ड्स क्या होते हैं? बिल बोर्ड होते हैं ना, जैसे हम रोड पे ट्रैवल करते हैं, बिल बोर्ड लगे होते हैं बड़े बड़े, किसी की एडवर्टाइजमेंट होती है। ठीक है, तो वो चीजें भी बना सकते हैं। क्या सिंपल चीज, क्या उसमें हमने सिलेक्शन बनानी है उसकी, और उसके अंदर अपनी एडवर्टाइजमेंट पेश करनी है।
समझे? जैसे दुकान के बाहर लगे होते हैं ना, बोर्ड लगे होते हैं ना, सिंपल उसकी शॉप की फोटो चेंज करी और अपना बोर्ड भी लगा सकते हैं वहां पे। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं, तुमने इसको अपने माइंड से क्रिएटिविटी करना है। हम सेम टूल्स का, सिर्फ मूव टूल का और सिर्फ सिलेक्शन टूल का यूज करके हम कितनी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करना, इसको रिवाइज करना, बाकी कल करते हैं हम। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अटेंडेंस डाल दो भाई ऑनलाइन वाले बच्चों। ठीक है, अभी ना बस क्लास में ही जितना हो रहा है ना उसी पे ही फोकस रखो। बस अभी मेन फोकस अपना एग्जाम पे रखो। ठीक है, एग्जाम्स की तैयारी करो, बस हल्का फुल्का यहाँ पे आ जाओ, कभी अगर ऑनलाइन लगानी ऑनलाइन रिवाइज करिए। ठीक है, जैसे ही तुम्हारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे ना, तो हम क्या करेंगे, जितना हमारा पिछला हो जाएगा एक बार आपको फास्ट फॉरवर्ड सारा रिवाइज करा के फिर तुम्हारे को प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे प्रॉपर। ठीक है, अटेंडेंस होगी जिनकी वो लीव कर सकता है। ठीक है, तुम्हारी अटेंडेंस, एक मिनट रुको। अटेंडेंस होगी सभी की भाई? महक, आशीष, रुपिंदर, कोमल, अटेंडेंस डाल दो भाई। ये लिंक एक्टिवेट होने वाला है, फिर करते हैं इसको एंड। ठीक है, बाकी कल करते हैं प्रैक्टिस। ओके क्लास, थैंक यू।